जीवन में बीज बोने के पहले भूमि का उत्तम होना जरूरी है। बीज कितना भी अच्छा हो, पर भूमि पत्थरों से भरी है, कंकड़ों से भरी है, ऊसर है, तो बीज न पौधा होगा, न वृक्ष होगा, न उसमें पुष्प होंगे, न फल होंगे, बल्कि बीज से हाथ और धो दोगे। 21वीं सदी के मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी भी यही है कि उसकी भूमिका तैयार नहीं है और वो निरंतर हु इज टॉकिंग, स्टॉप, डोंट टॉक हियर। उसकी भूमिका तैयार नहीं है। इसलिए इन्वेंशन पर इन्वेंशन, साइंस अपने पराकाष्ठा पर है। तुम्हारे आयु के उतने दिन नहीं जितने वस्तुओं का इन्वेंशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। सारी जिंदगी भी अगर तुम उन वस्तुओं के नाम तक जानना चाहो, उपभोग की बात तो छोड़ो। वो तो हु इज टॉकिंग, वाई आर यू टॉकिंग यार, स्टॉप, डोंट टॉक। ये कथा है, एक रस की चाशनी है। कथा कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि आपसे पैसे लेके आके बैठे और आप उधर अपनी कथा सुनाओ, मैं अपनी कथा सुनाऊं। यहां रसिक लोग ही बैठे, बाकी विज्ञान के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग देश दुनिया में सुन रहे हैं। आप बाहर भी रहोगे तो चलेगा। मनुष्य के जीवन की भूमिका जब तक तैयार नहीं होती, तब तक बीज कितने भी उत्तम हो, किसान कितना भी उत्तम हो, सारी सहूलियतें हो, उसके बाद भी आप उचित फसल प्राप्त नहीं कर सकते, फल प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध, रास पंचाध्यायी भागवत का, प्राण भागवत का, हृदय भागवत का आधार, वहां पर गोपी जब श्री कृष्ण की स्तुति करती है गोपी गीत में, तो रोते हुए गोपी बस एक ही बात कहती है कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितं कर्मसापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, तीसरी भगति अमान। श्रवण मंगलम,
मनुष्य के जीवन के हृदय की भूमिका तब बनती है जब वो श्रवण सिद्ध होता है। भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी यही है, हर आदमी बोलना चाहता है पर सुनना कोई नहीं चाहता। चाहे घरों में विवाद हो, चाहे रसिया यूक्रेन के विवाद हो, कोई सुनने को राजी नहीं इस दुनिया में। हम बोलेंगे, पर बोलने के पहले की जो भूमिका गुरु चरणों में रहकर वेद शास्त्र सिद्धांत निष्णात ज्ञान को उपलब्ध हुए बिना बोलना अमंगलदायक ही होता है। बोलने की भी एक भूमिका है। गुरु चरणों की सेवा के उपरांत अपने धर्म आध्यात्म के शास्त्रों का अनुशीलन करते हुए, अनुशीलन के साथ साथ चिंतन मनन निधिध्यासन आचरण सिद्ध होकर तब जब वाणी प्रवाहित होती है तो वाणी फिर सुखदेव की होती है, गुरुदेव सुखदेव की। फिर 7 दिन भी हों तो परीक्षित जैसे राजा तर जाते हैं। मर तो सभी जाते हैं, पर दुनिया में तर जाना सबसे बड़ी चीज है। 70-80 साल की जिंदगी है मनुष्य की जीवन। भागवत कहता है, दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण मंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस मनुष्य जन्म से दुर्लभ कुछ भी नहीं, पर इसके साथ सबसे बुरी बात है कि क्षण भंगुर है। अभी हैं, अगले पल नहीं। हमारे एक बड़े अच्छे रिश्तेदार जो राम कथा के बड़े निष्णात विद्वान हैं, काशी वाराणसी के पंडित श्रीनाथ मिश्र रामायणी, बड़े बड़े रामायणी भी जिनके शरण में रहते, उनके पुत्र पंडित श्री विजेंद्रनाथ मिश्र जी नागपुर में आज के कुछ वर्ष पूर्व कथा चल रही और व्यासपीठ से उतरते उतरते हृदयघात हुआ और शरीर छोड़कर चले गए। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ तो है, पर दुर्लभता से भी ज्यादा एक आश्चर्य ये है कि ये क्षणभंगुर है। कुछ खबर नहीं कब जाएगा। और जिनकी योजनाएं 5 वर्षीय हैं, 10 वर्षीय हैं, जिनकी योजना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो तो बहुरी करेगो कब। इस दृष्टि से संपन्न जिसकी भावना नहीं, जिसके कर्म नहीं, वास्तव में अपने जीवन को आनंदित भाव से जीने में असमर्थ वैसे ही लोग हैं। मनुष्य के जन्म को आनंदित, आह्लादित, प्रसन्न चित्त होकर हम हनुमत कथा रहस्यम में बैठे हैं। हनुमान जी का पहला रहस्य ही है प्रसन्नता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी भी संत महंत मंदिर, किसी कथा में जाओगे तो प्रसाद तो ले आओगे। भैया क्या ले आओगे? लडुआ ले आओगे, सेव ले आओगे, केला ले आओगे, चूर्ण ले आओगे। तो शास्त्र इंगित करता है प्रसादस्तु प्रसन्नता। किसी भी मंदिर, किसी भी देवी देवता, किसी कथा, किसी अग्रज गुरुजन के पास जाकर के जो प्रसाद प्राप्त होता है, वो प्रसाद कुछ और नहीं, प्रसन्नता रूप में मिलता है। सेव लडुआ केला तो तुम्हारे ही पास है, खाए रहो। प्रसादस्तु प्रसन्नता। क्या उस कथा के बाद, उनके दर्शन के बाद, उनके श्रवण के बाद, उनके साहचर्य के बाद आपके जीवन में प्रसन्नता का उद्भव हुआ? और अगर प्रसन्नता का उद्भव नहीं हुआ तो बेकार गया। यद्यपि छोड़ना मत, करत करत अभ्यास जलमति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान।
आज न हुआ तो कल होगा, कल न हुआ तो परसों होगा, परसों न हुआ तो बरसों बाद होगा, लेकिन लगे रहना, निरंतरता। एक विद्यार्थी जब तक निरंतर भाव से अपने अध्ययन के कार्य को संपादित नहीं करता, तब तक साधारण रूप से तो भले ही वो कुछ प्राप्त कर ले, आईए बीए प्राप्त कर ले, जाके इधर उधर कुछ बैठ जाए, लेकिन मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में भी जो निष्णात डिग्रियां हैं, चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, चाहे आप मेडिकल, चाहे इंजीनियरिंग, कुछ भी, बहुत सारी चीज, IITN बन जाओ, IIM में चले जाओ। ये इतने IIM के लोग भी हनुमान चालीसा से सीखते। मजे की बात ये, अभी मैं दिल्ली में एक सेमिनार में था, IIM के डीन वहां पर थे, तो काफी चर्चा हुई, पहली बार मुलाकात थी, भारतीय स्क्रिप्चर्स के विषय में चर्चा चली, तो उन्होंने कहा हनुमान चालीसा से हम मैनेजमेंट सीखते, हनुमान जी की जीवनी से, सुंदरकांड से। एक बुक भी हमने बहुत पहले लिखी थी जो प्रकाशित है, सुंदरकांड, मन का ब्यूटी पार्लर। तन के ब्यूटी पार्लर तो गली गली में है, तन का उजाला तो सब देख रहे हैं, पर मन में जो ऊधम मची है, मन में जो विषाद उत्पन्न हो गया है, उस विषाद के कारण सुंदर तन भी कभी आराम से नहीं रह पाता। इसलिए मन के ऊपर काम करने की जरूरत है। भारतीय शास्त्र, भारतीय धर्म, भारतीय मनीषी, भारतीय साधु, भारतीय संत तन पर काम नहीं करते। जिस मन के कारण मानसिक पीड़ाओं से व्यथित होकर जीव रोता ही रहता है, उस मन के ऊपर ऐसे कर्म कर देते हैं, कार्य कर देते हैं कि मन से जब स्वस्थ हो गया तो फिर वो आदमी मस्त हो गया। चाहे जितना भी व्यस्त हो, अगर मन से स्वस्थ है तो मस्त है। अभी कल ही मैंने आपको बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रति व्यक्ति कहीं आय है तो अमेरिकन, स्वीडन और जापान की है। दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा लिटरेसी कहीं पर है तो अमेरिका, स्वीडन और जापान की है। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मानसिक रोगी और पागल कहीं हैं तो भी अमेरिका, स्वीडन, जापान में है।